शेहुल हदीस डॉक्टर निसारुल हक साहब के बयानात सुनने के लिए डॉक्टर निसारुल हक ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, फरमाते हैं जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल का वक्त करीब आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक पानी का प्याला रखा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौत की सख्ती की वजह से अपना हाथ मुबारक उसमें उस पानी में डालते और वो अपने चेहरे पर फेरते, अपने चेहरे पर वो पानी डालते और मौत की सख्ती से पनाह तलब करते। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन सकरातिल मौत, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन सकरातिल मौत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौत की सख्तियों से पनाह मांगते थे। इसी दौरान सैयदा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, अब्बा जान आपकी तकलीफ देखकर हम आपसे ज्यादा तकलीफ में हैं कि आप दोनों जहानों के सरदार, आपको इतना तकलीफ हो रहा है तो हम आपकी तकलीफ देखकर हमें इससे ज्यादा तकलीफ हो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु अन्हा से फरमाया कि आज के बाद तुम्हारे अब्बा जान को कोई तकलीफ नहीं होगी। ये आज की तकलीफ है, इसके बाद हमेशा हमेशा के लिए राहत होगी, खुशियां होगी। तो मौत की सख्ती जो है वो बहुत सख्त अमल है। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में आता है, फरमाते हैं कि हम पहले ये समझते थे कि जब किसी इंसान को मौत के वक्त सख्ती हो जाता है तो हम कहते हैं ये बहुत गुनहगार बंदा होगा, इसी वजह से उनको सख्ती हो रहा है। जब हमने अपने अब्बा जान सैयदुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन इमामुल अंबिया को आखिर वक्त में देखा कितनी तकलीफ में है, तो हमने समझ लिया कि ये तकलीफ गुनहगारों पे नहीं होता, ये गुनाह की वजह से नहीं होता। हमने समझ लिया, वरना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से तो कभी गुनाह नहीं हुई है, वो तो उसके तो अगले पिछले सब कुछ माफ है। गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक व मा तअख़्ख़र, माफ किए गए कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी सख्ती है। तो हमने समझ लिया कि सख्ती किसी और वजह से हो सकता है, गुनाहों की वजह से नहीं है। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने काब अहबार रदियल्लाहु अन्हु से कहा, ए काब कुछ मौत की बाबत तो बता दीजिए, मौत की कुछ हालत बता दीजिए। काब ने फरमाया, मौत ऐसी शाख है जिसमें बेशुमार कांटे हैं, ऐसी दरख्त की एक ऐसी शाख है जिसमें बेशुमार कांटे हैं और आदमी के पेट में वो शाख घुस देता है, वो शाख आदमी के पेट में घुस देता है और फिर उस शाख को उनके जिस्म से वापस खींच लेता है। तो जब वो बाहर निकालता है तो वो कांटे तो जिस्म में जुब जाती है और उसी की वजह से फिर पूरी जिस्म को तकलीफ होता है। तो जितना तकलीफ इस शाख निकालने में होता है, इतना तकलीफ मौत के वक्त रूह निकलने में होता है। ये पूरे जिस्म से रूह खींच लेता है और फिर रूह
सबसे पहले बड़े उंगली से निकल जाता है और इसी तरह आते 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 पूरे दिल से निकल जाता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक दफा मलकुल मौत से उसकी सूरत, हकीकी सूरत दिखाने की दरख्वास्त की कि मुझे अपनी हकीकी शक्ल दिखा दे कि आपकी हकीकी शक्ल क्या है, जो कि वो मौत के वक्त अब तशरीफ लाते। मौत के वक्त जब किसी इंसान की रूह वो कब्ज कर लेता है तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि आप किस शक्ल में आ जाते हैं, आप वो शक्ल तो जरा दिखा दे मुझे। आप इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि आप उनको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, मैं ऐसे करी सूरत में आ जाता हूं और उसकी रूह कब्ज कर लेता हूं कि आप उनको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। मलक जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, नहीं मुझे दिखा दे, मैं इंशाल्लाह बर्दाश्त करूंगा। मलकुल मौत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मुंह पीछे करो, मुंह पीछे की तरफ करो। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने मुंह पीछे की तरफ मोड़ दिया, देखा काले कपड़े में लिपटा हुआ सियाह चेहरे वाला शख्स खड़ा है। काला कपड़ा है और सियाह चेहरा है और कपड़ा अपने से लपेट लिया है और जिसके नाक से आग के शुगले निकल जाते, जिसकी नाक से आग के शुगले निकल जाता है। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यह मंजर देखा, बर्दाश्त नहीं हुआ, बेहोश पड़ा, बेहोश हो गया। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह का नबी बेहोश हो गया। और जब होश में आया, थोड़ी देर बाद होश में आया तो फरमाया, ए इज़राइल, आपके वक्त तेरा मौत के वक्त तेरा चेहरा देखना यही एक बहुत बड़ी अजाब है, इससे और कोई सजा बड़ी मेरे ख्याल में नहीं है। ये सबसे बड़ी सजा है कि गुनहगार को दिया जाएगा, गुनहगार को दिया जाएगा। इसलिए मेरे भाई दोस्तों, मौत की तैयारी करनी चाहिए।